अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन कराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 7वें पारे का चौथा रुकू है, जिसके अंदर 8 आयतें हैं। आयत नंबर 101 से आयत नंबर 108 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तसअलू अन अशिया इन तुब्दा लकुम तसूकुम व इन तसअलू अनहा हीना युनज़्ज़लुल कुरआन तुब्दा लकुम अफ़ल्लाहु अन्हा वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। ऐ ईमान वालो, ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल न करो कि अगर उनकी हकीकतें तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें नागवार गुजरें, और अगर तुम उस वक्त उनके मुताल्लिक सवाल करोगे जब कुरान नाजिल किया जा रहा हो तो वो तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएंगी। अल्लाह ने तुम्हारी इस हरकत को माफ़ कर दिया है और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत बुरदुबार है। क़द सअलहा क़ौमुम मिन क़ब्लिकुम सुम्मा अस्बहू बिहा काफ़िरीन। यकीनन तुमसे पहले एक कौम ने ऐसी ही चीज़ों का सवाल किया था, फिर वो लोग उन्हीं बातों की वजह से काफिर हो गए। मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम वलाकिन्नल्लज़ीना कफ़रू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब व अक्सरुहुम ला याक़िलून। अल्लाह ने किसी को न बहीरा बनाया, न साइबा, न वसीला और न हाम, लेकिन काफिर लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं और उनके अक्सर लोग अक़ल नहीं रखते। वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ काना आबाअहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून। और जब उनसे कहा जाता है कि उस चीज़ की तरफ आ जाओ जो अल्लाह ने नाजिल की है और रसूल की तरफ आओ, तो कहते हैं कि हमें तो बस वही तरीका काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या अगरचे उनके बाप दादा कुछ न जानते हो और हिदायत याफ्ता भी न हो, तब भी वो उन्हीं के पीछे चलेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। ऐ ईमान वालो, तुम अपनी जानों की फ़िक्र करो। अगर तुम खुद हिदायत पर हो तो दूसरा जो भी गुमराह हो तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अल्लाह ही की तरफ तुम सबको लौटना है, फिर वो तुम्हें उन कामों की खबर देगा जो तुम किया करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौतु हीनल वसिय्यति इस्नानि ज़वा अदलिन मिनकुम औ आखरानि मिन गैरिकुम इन अंतुम ज़रबतुम फ़िल अर्दि फ़असाबतकुम मुसीबतुल मौत तहबिसूनहुमा मिन बअदिस सलाति फ़युक़सिमानि बिल्लाहि इन इर्तबतुम ला नश्तरी बिही समना वलौ कान ज़ा क़ुरबा वला नक्तुमु शहादतल्लाहि इन्ना इज़न लमिनल आसिमीन। ऐ ईमान वालो, जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए तो तुम्हारे दरमियान गवाही का निसाब यह है कि वसीयत के वक्त तुम मुसलमानों में से 2 अदल वाले गवाह हो, या अगर तुम ज़मीन में सफ़र कर रहे हो और उस वक्त मौत की मुसीबत आ पहुँचे तो तुम्हारे गैर लोगों में से ही 2 गवाह हो। फिर अगर तुम उन गवाहों की निस्बत शक करो तो उन्हें नमाज के बाद मस्जिद में रोक लो। फिर वो अल्लाह की कसम खाकर कहें कि हम इस गवाही के बदले कीमत नहीं ले रहे, और खाह कोई हमारा करीबी रिश्तेदारी हो, हम उसकी भी रियायत करने वाले नहीं, और न हम अल्लाह की गवाही छुपाते हैं। यकीनन अगर हम ऐसा करें तो गुनहगारों में शुमार होंगे। फ़इन उसिर अला अन्नहुम इस्तहक़्क़ा इस्मन फ़आख़रानि यक़ूमानि मक़ामहुमा मिनल्लज़ीना इस्तहक़्क़ा अलैहिमुल औलियानि फ़युक़सिमानि बिल्लाहि लशहादतुना अहक़्क़ु मिन शहादतिहिमा वमा अतदैना इन्ना इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। फिर अगर मालूम हो जाए कि यकीनन वो दोनों गवाह गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं तो उनकी जगह 2 करीबी रिश्तेदार बतौर गवाह खड़े हों जो मैयत के तरके के ज़्यादा हकदार हों। फिर वो अल्लाह की कसम खाकर कहें, यकीनन उन पहले दोनों की गवाही से हमारी गवाही ज़्यादा सच्ची है और हम में से कोई ज़्यादती नहीं की। यकीनन अगर हम ऐसा करें तो ज़ालिमों में से होंगे। ज़ालिका अदना अन यातू बिश्शहादति अला वजहिहा औ यख़ाफ़ु अन तुरद्द ईमानुहुम बअद ईमानिहिम वत्तक़ुल्लाह वस्मऊ वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। ये तरीका ज़्यादा करीब है कि वो ठीक ठीक गवाही दें या उस बात से डरे कि हमारी कस्में उन वरसा की कस्मों के बाद रद्द कर दी जाएंगी, और तुम अल्लाह से डरो और उसके अहकाम सुनो, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 7वें पारे का चौथा रुकू है, जिसके अंदर सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की 8 आयतें हैं। आयत नंबर 101 से आयत नंबर 108 तक। आयत नंबर 102 और 103 पर गौर करें। बेफ़ायदा सवाल करने की ममानियत है, बेजा सवाल करने से रोका जा रहा है। आजकल देख लीजिए लोग क्या करते हैं, फालतू का सवाल पूछते हैं, बाल की खाल निकालते हैं। कुछ लोग आजमाने के लिए सवाल करते हैं, जबकि वो जानते हैं कई मौलाना से पूछते हैं ताकि पता चले कौन कितने पानी में है। तो बेजा सवाल करना हलाकत को दावत देना है। सही मुस्लिम किताबुल हज किताब नंबर 15 हदीस नंबर 1337 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रूनी मा तरक्तुम फ़इन्नमा अहलका मन कान क़ब्लकुम बिकसरति सुवालिहिम व इख्तिलाफ़िहिम अला अंबियाइहिम। मुझे उस वक्त तक छोड़े रखो जब तक मैं ने तुम्हें छोड़ रखा है। देखो, तुमसे पहले वाली कौमें ज़्यादा सवाल करने की वजह से और नबियों से इख्तिलाफ़ की वजह से हलाक हो गई, बर्बाद हो गई।
آیت نمبر 103 اور 104 پہ غور کیجئے. یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حرام کر لیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، جیسے بحیرہ ہے، سائبہ ہے، وسیلہ ہے، حام ہے. یہ جانوروں کی قسم ہے. بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا دودھ دوہنا چھوڑ دیا گیا ہو اور غیر اللہ کے نام پر اس کو وقف کر دیا گیا ہو. اب کوئی اس کا دودھ نہیں دوہے گا، چاہے وہ اونٹ ہو، بکری ہو، گائے ہو، بھینس ہو، کچھ بھی ہو. سائبہ وہ آزاد جانور چھوڑ دیا جائے کہ اب کوئی اس کے اوپر سواری نہیں کرے گا. پھر اسی طرح وسیلہ وہ جانور ہے جس سے لگاتار 2 فیمیل بچے پیدا ہوں اور اس کو ایک بھی میل بچہ پیدا نہ ہوا ہو، تو ایسے جانور کو بھی غیر اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے. تو یہ لوگوں نے اپنی طرف سے چھوڑ رکھا ہے، وقف کر دیا ہے. حام وہ نر جانور، میل جانور جس کی نسل سے کئی بچے پیدا ہوں، تو اب ایسے جانور کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے، وہ غیر اللہ کے لیے وقف ہے. آپ دیکھ لیجئے اپنے گلی کوچے کے اندر بھی بہت سارے جانور ایسے گھومتے رہتے ہیں. بھئی اللہ نے حلال قرار دیا ہے، تو اگر ہم نے خود نے اپنی طرف سے حرام کر لیا ہے تو اب کون کہے؟ کوئی کچھ بول نہیں سکتا. اللہ نے لیکن حلال قرار دیا ہے. پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اس کے رسول کی بات مانو، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی دلیل نہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا ہے. آج بھی لوگوں سے جب بحث کیجئے، جب دلیل نہیں ان کے پاس، پروف نہیں ان کے پاس، تو جھگڑتے رہتے ہیں، گالی دیتے رہتے ہو. بولے باپ دادا کرتے آ رہے غلط ہے کیا؟ اللہ کہتے ہیں باپ دادے کو عقل نہیں تو کیا تمہیں بھی عقل نہیں ہے؟ باپ دادا پہلے دھوتی پہنتے تھے، کمپیوٹر نہیں چلاتے تھے، اسمارٹ فون استعمال نہیں کرتے تھے. آج ہم اور آپ کر رہے ہیں. تو بھائی دنیا کے معاملے میں باپ دادا نہیں، لیکن دین کے معاملے میں باپ دادا. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے اصلاح نفس ضروری ہے. صرف اپنی اصلاح کافی نہیں ہے بلکہ دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے. جیسے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اس آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جب ہم اور آپ اپنے سامنے برائی دیکھیں تو خاموش نہ بیٹھے رہیں. کچھ لوگ یہ بولتے ہیں بھائی اپنی دیکھو، خاموش بیٹھے رہو. نہیں، کیونکہ حدیث کے اندر آیا سنن نبی داؤد کتاب الملاحم حدیث نمبر 4338 ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب. کہ اگر لوگ ظالم آدمی کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ عذاب لائے گا اور سب کو اس میں مبتلا کر دے گا. تو اس سے یہ پتہ چلا جب سماج کے اندر برائی ہو تو ہمیں اور آپ کو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. ہاں، اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، ہم صحیح رہیں، درست رہیں، صحیح کام کرتے رہیں، برائیوں سے رکے رہیں، لیکن سماج کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کریں. صرف اپنے حد تک اصلاح کو نہ رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.